क्या आप भी चाहते हो कि आपका घर या ऑफिस दिखे ताज़ा, हरा भरा और सुकून भरा, लेकिन बिना ज़्यादा मेहनत और देखभाल के? आज हम कुछ दिखाएंगे ऐसे 15 शानदार मिनी इंडोर प्लांट्स जो दिखने में छोटे हैं लेकिन फ़ायदे और खूबसूरती में किसी बड़े पौधे से कम नहीं। ये पौधे कम जगहों में भी आसानी से लग जाते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं, कम रोशनी और कम पानी में भी जिंदा रहते हैं। और हाँ, इनका रखरखाव बेहद ही आसान है। चलिए जानते हैं उन पौधों के बारे में जो आपके कमरे की खूबसूरती को 4 गुना बढ़ा देंगे, वो भी बिना ज़्यादा झंझट के। बोस्टन फर्न, ये बहुत ही खूबसूरत झुलने वाली पत्तियों वाला पौधा है जो किसी भी कमरे या बालकनी को एक हरा भरा और ताजगी भरा लुक देता है। इसकी पत्तियां हल्की हरी, घनी और लंबी होती है जो इसे बेहद खूबसूरत बनाती है। कम रोशनी या इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट में आप इसे रख सकते हो। सीधे धूप में इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से जलने लगती है। इसकी मिट्टी आपको हमेशा मॉइस्ट रखनी है, लेकिन इसमें ज़्यादा और वाटरिंग नहीं करना है, नहीं तो इसकी जड़ें गलने लगती है। पानी आप इसे तभी दे जब ऊपर से आपको 2 से 3 इंच की मिट्टी सुखाई दे। मिट्टी को हमेशा वेल ड्रेन बनाइए। जिस भी गमले में आप इसे लगाओ, हमेशा उसमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। ये एक प्राकृतिक एयर प्यूरीफायर है जो हवा में से फॉर्मेल्डिहाइड और अन्य टॉक्सिन को रिमूव करता है। इसकी हरियाली मानसिक तनाव को भी कम करती है। और ये प्लांट पेट फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए आपको इन्हें पालतू जानवरों से दूर रखना है। पार्लर पाम एक सुंदर, स्लिम और क्लासिक इंडोर पौधा जिसकी लंबी, पतली और हरी पत्तियां बहुत ही एलिगेंट लुक देती है। इसे विक्टोरियन युग से ही घरों में डेकोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर ड्राइंग रूम में। आप इसे बेडरूम या ऑफिस या फिर रिसेप्शन एरिया में भी रख सकते हैं। अगर आप एरिका पाम घर में नहीं लगाना चाहते, जिसकी हाइट काफ़ी लंबी होती है, तो आप पार्लर पाम को ऐड कर सकते हो। ये हाइट में ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बस इस तरह से ये कम जगह में छोटे से पॉट में भी आसानी से लग जाता है और बिल्कुल ग्रीन लुक देता है। ये कम रोशनी में भी आसानी से चलता है, लेकिन इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट यानी कि छनी हुई धूप में इसकी ग्रोथ फास्ट होती है। इसको पानी आप तभी देना है जब ऊपर से 2 से 3 इंच की मिट्टी सूख जाए। सिरामिक पॉट में अगर आप लगा रहे हो तो उसमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें ताकि एक्स्ट्रा पानी इन गमलों से बाहर आ जाए और इसकी जड़ें खराब ना हो। यह पौधा हवा से हानिकारक गैसें जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन जैसे टॉक्सिन को रिमूव करता है और बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है। फिलोडेंड्रन ब्रिंकिन, इसकी हरी पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ इसे बनाती है सबसे अलग और सबसे खास। कम पानी चाहिए, तेज़ धूप नहीं चाहिए और जगह भी कम चाहिए, यानी ये पौधा सौंदर्य प्लस सादगी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये एक अद्वितीय और आकर्षक ट्रॉपिकल हाउस प्लांट है। इसे आप इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट में रखिए। अगर इंडोर रखते हैं तो विंडो के पास रखिए जहाँ इसे छनी हुई धूप मिलती रहे। कम रोशनी में भी ये जीवित रह सकता है, लेकिन पत्तियों की धारियाँ फीकी पड़ सकती है। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगली बार आप पानी तभी दें जब ऊपर से आपको 2 से 3 इंच की मिट्टी सुखाई दे। जीजी प्लांट एक शानदार चमकदार पत्तियों वाला पौधा है जो देखने में बेहद आकर्षक और मॉडर्न लगता है। यह बिना पानी के कई हफ्तों तक रह सकता है और ये कम रोशनी में भी आसानी से चल जाता है, यानी कि कम रोशनी, कम पानी और कम देखभाल, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है। इसकी ग्रीन मोटी पत्तियां इसे काफ़ी रॉयल लुक देती है, इसलिए ये इंडोर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है, ज़्यादा खाद पानी की भी इसे ज़रूरत नहीं होती है। ये पौधा राइजोम बनाता है जिसमें ऑलरेडी पानी होता है, तो अगर आपने इसे ज़्यादा पानी दिया, मतलब मिट्टी गीली होने पर भी अगर आपने इसे बार बार पानी दिया तो वो गल जाते हैं, जिससे ये पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो पानी आपको तभी देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए। और ये नासा रिकमेंडेड हवा को शुद्ध करने वाला प्लांट भी है। फिलोडेंड्रन ज़नाडू एक ऐसा पौधा जिसकी गहरी हरी, चौड़ी और कटदार पत्तियां हर किसी का ध्यान खींच लेती है। इसे कहते हैं स्टेटमेंट प्लांट, यानी ऐसा पौधा जो अपने लुक से ही आपके पूरे कमरे की पर्सनालिटी बदल देता है। अगर आप बिगनर है तो कोई बात नहीं, इस प्लांट को कम पानी, सामान्य रोशनी और थोड़ी सी देखभाल चाहिए और बदले में ये देगा आपको ताजगी, सुंदरता और हेल्दी हवा। इसमें मंद मंद खुशबू आती है जो काफ़ी सुकून देती है, लेकिन इसकी पत्तियाँ और स्टेम पॉइजनस होती है, इसलिए ये चाइल्ड फ्रेंडली और पेट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस पौधे को आप पालतू जानवर और बच्चों से दूर रखें। सिंगोनियम एक सुंदर, कॉम्पैक्ट और पत्तेदार इंडोर पौधा है जिसकी पत्तियां अक्सर तीर के आकार की होती है, जिसकी वजह से इसे एरोहेड प्लांट भी कहा जाता है।
यह अलग अलग रंगों में आता है, जैसे हरा, सफ़ेद, गुलाबी और हल्का पीच टोन। आप किसी भी कलर को ऐड कर सकते हैं, काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश लगता है। यह पौधा ट्रेलिंग वाइन की तरह भी बढ़ सकता है। चाहे तो आप इसमें मोस्टिक ऐड करें या फिर इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसे घना बनाने के लिए टाइम टाइम पे इसकी ट्रिमिंग करते रहिए और उसी पे निर्भर होगा कि ये प्लांट कितना घना होगा। इसे कटिंग से आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। इस पौधे को इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट काफ़ी पसंद है, लेकिन तेज़ धूप में इसकी पत्तियां जल जाती है। मिट्टी मॉइस्ट रखें, लेकिन कीचड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी रूट गल जाती है। इसे आप मिट्टी और पानी में आसानी से ग्रो कर सकते हो। पानी में इसकी जड़ें 8 दिन में ही दिखना स्टार्ट हो जाती है। घर की हवा को शुद्ध करना चाहते हो तो इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरीफायर प्लांट है। वेरीगेटेड स्नेक प्लांट, जिसे सेंसेवियरिया या मदर ऑफ टंग के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये ड्रेसेना फैमिली को बिलोंग करता है। ये नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरीफायर प्लांट है। हवा में से टॉक्सिन रिमूव करने के साथ साथ ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने का भी काम करता है। तो इंडोर मिनी प्लांट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप पानी और मिट्टी में ग्रो कर सकते हो और ये आसानी से प्रोपोगेट भी हो जाता है इनके बेबी प्लांट से। पत्तियों से भी इसकी कटिंग लग जाती है, लेकिन फिर उसमें वेरिएशन नहीं आता है। नया प्लांट पत्तियों से सिर्फ ग्रीन कलर का आएगा। वैसे ये कम रोशनी झेल लेता है, लेकिन स्लो ग्रो होता है। इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट में इसकी ग्रोथ तेज़ी से होती है। इसे कीचड़ वाली मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लिए आप जब भी सॉइल प्रिपेयर करें, हमेशा वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए और गमले में छेद होना चाहिए ताकि एक्सेस वाटर बाहर आ सके। अगर इसमें जड़ों में पानी रुका रहा तो उसमें फंगस लगता है और यह प्लांट जल्दी गल जाता है। आपको इसे पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, क्योंकि यह प्लांट हफ्तों तक भी बिना पानी के ज़िंदा रह सकता है। बस और वाटरिंग इसे बर्दाश्त नहीं है। रोइयो प्लांट, जिसे मोसिन क्रेडल या बोट लिली के नाम से जाना जाता है, ये एक आकर्षक सदाबहार और कम देखभाल वाला इंडोर पौधा है। इसकी पत्तियां ऊपर से हरी और नीचे से बैंगनी रंग की होती है और ये वेरीगेटेड वाला है, जिसमें पिंक धारियां बनी होती है। ये पौधा सबसे अच्छा इनडायरेक्ट लाइट और ब्राइट लाइट में परफॉर्म करता है। अगर आप इसे इनडायरेक्ट लाइट में रखोगे, छनी हुई धूप दोगे, तो ये कलर अच्छे से उठ के आएगा। अगर आप इसे कम रोशनी में रखते हो तो इसका कलर इस तरीके से फेड हो जाएगा। इस प्लांट की स्टेम काफ़ी मोटी होती है, इसलिए आपको इसे ज़्यादा पानी नहीं देना है। पानी तभी दे जब ऊपर से आपको मिट्टी सूखी लगे। अगर इसकी ग्रोथ अच्छी चाहिए और इसमें कलर मेंटेन चाहिए तो आप इसे इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट में रखें। स्पाइडर प्लांट एक बेहद सुंदर, हवादार और पत्तेदार इंडोर पौधा। इसकी लंबी पतली हरी पत्तियां सफ़ेद धारियों के साथ लटकती है, जो इसे स्पाइडर वेब की तरह शक्ल देती है। इस वजह से इसका नाम स्पाइडर प्लांट पड़ा। यह पौधा न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि यह हवा में से हानिकारक गैसों को भी साफ करता है, यानी कि सुंदरता प्लस सेहत दोनों एक साथ। ये छोटे से छोटे गमले में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट में काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। पानी आपको इसे तभी देना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी आपको सुखाई दे और जब इसके रनर निकलते हैं, तो इससे आप उसे आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने किया है। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एग्लोनिमा एक ट्रॉपिकल इंडोर प्लांट है जो अपनी रंगी बिरंगी पत्तियों के लिए जाना जाता है। यह हरे, सिल्वर, पिंक, रेड और वाइट रंग की सुंदर पत्तियों में उपलब्ध होता है। इसके कॉम्पैक्ट और घने पत्ते इसे कम रोशनी वाले स्थानों के लिए भी आदर्श बनाते हैं। इसे वास्तु और फेंगशुई में लकी प्लांट माना जाता है, धन, शांति और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक। यह कम रोशनी और छनी हुई धूप में अच्छे से ग्रो करता है। बहुत तेज़ धूप इसकी पत्तियों को जला सकती है, तो इसे सीधी धूप में रखने से बचें। पिंक और रेड कलर के जो एग्लोनिमा होते हैं, उनका कलर मेंटेन रखने के लिए आपको इसे छनी हुई धूप या फिर ब्राइट लाइट में रखना ज़रूरी है, तो इसका कलर मेंटेन रहेगा। ये एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है, जो हवा में से फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जैसे टॉक्सिन को हटाता है। जो भी चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध होती है, जैसे कि फर्नीचर, पेंट या लेदर चीज़ें, उनमें से कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं और उन्हीं को ये हवा में से फ़िल्टर करने का काम करता है। कम जगह में छोटे पॉट में आसानी से ग्रो हो सकता है, क्योंकि यह स्लो ग्रोइंग पौधा है, तो इसे बार बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। पानी इसको आप तभी देना है जब ऊपर से मिट्टी सुखाई दे। पॉट में ड्रेनेज होल होना बिल्कुल ज़रूरी है।
ज़्यादा पानी देने से इसकी पत्तियाँ पीली होने लगती है, इसलिए ओवर वाटरिंग से बचें। पीस लिली, ये छोटा सा पौधा आपके घर का बड़ा हीरो है, क्योंकि यह न सिर्फ हवा को शुद्ध करता है बल्कि आपके मूड और एनर्जी को बिल्कुल पॉजिटिव बनाता है। फेंग शुई में ये पौधा लकी माना गया है और इसे शांतता का प्रतीक भी माना जाता है। एज अ बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफायर प्लांट नासा की लिस्ट में भी ये शामिल है। कम रोशनी में भी फूल देने वाला ये खास प्लांट। इस तरीके से अगर इसकी पत्तियाँ या फूल पीले हो जाए तो इसे हटा दे ताकि इसकी एनर्जी नए पत्ते और नए फूल आने में लग सके। जब ये पौधा थोड़ा मैच्योर होता है तभी इसमें फ्लावरिंग होती है। ज़्यादा गलत खाद देने से बचे। पानी इसे आप तभी दे जब ऊपर से 2 से 3 इंच की मिट्टी सूखी लगे। इस प्लांट को नमी पसंद है, लेकिन जड़ों में ज़्यादा देर तक पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें सड़ने लगती है। और अगर ये अंडर वाटर हुआ यानी कि पानी कम हुआ तो इसकी पत्तियाँ सारी नीचे की साइड झुक जाती है। तब आप समझ जाना कि इस प्लांट को पानी की ज़रूरत है। इस प्लांट को आप कम रोशनी, इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, बस सीधी धूप से बचाना है। लकी बाम्बू, जो ड्रेसेना फैमिली को बिलोंग करता है, इसके नाम में ही लक है और फेंग शुई भी पास है। सीधी बढ़ती हुई लंबी शाखाओं की वजह से इसे प्रगति और उन्नति का प्रतीक माना गया है। साथ ही साथ ये हवा को भी शुद्ध करने का काम करता है। चाहे ये लकी हो या ना हो, लेकिन आपके घर का एनवायरनमेंट ज़रूर अच्छा बनाएगा, क्योंकि ये छोटे पॉट में कम स्पेस में आसानी से ग्रो होता है। चाहे तो आप इसे पानी में भी लगा सकते हो। ये कटिंग से भी आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। बस इसमें जो लंबी स्टेम आपको दिख रही है वो जब कटिंग से लगाओगे तो नहीं आएगी, क्योंकि इतना मोटा स्टेम बनने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं, इसीलिए यह पौधा थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। प्लांट मिट्टी में काफ़ी जल्दी से बढ़ता है और ग्रो करता है। इंडोर आप इसे कहीं भी रख सकते हो, बस अंधेरे बंद कमरे में नहीं रखना है। और बाहर अगर रख रहे हो तो इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट में इसे रखें। तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ जल जाएगी। मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, और गमले में ड्रेनेज होल होना भी ज़रूरी है। बाकी ये पौधा खुद संभाल लेगा। सकुलेंट में ढेर सारी वैरायटी आती है, जिसमें से कुछ सालों साल चलती है, जैसे कि जेली बीन, सीडम, कलांचो और होवर्तिया। ये परमानेंट सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं। बस इसकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। चाहे तो आप सॉइललेस मीडिया में भी इसे ग्रो कर सकते हो, और इसकी पत्तियाँ और कटिंग से भी ये आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं। बस इसे इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट में रखिए। कम रोशनी में ये ज़्यादा दिन तक नहीं ग्रो कर पाएंगे। इन्हें मैंने पत्तियों से भी ग्रो किया है और उसका फुल वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। होवर्तिया भी मैंने बेबी प्लांट से ही प्रोपोगेट करके इसमें लगाया है, और इस तरह से मिनी सकुलेंट गार्डन मैंने तैयार किया है। इनकी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी है। मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन ही होनी चाहिए, और जब पूरी मिट्टी सूख जाए तभी इसे आप पानी दें, तो ये गलेगे नहीं और अच्छे से ग्रो होंगे। सकुलेंट वैरायटी के पौधे जैसे कि जीजी प्लांट, स्नेक प्लांट, सीडम, जेली बीन, कलांचो, होवर्तिया कई हफ्तों तक भी बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन मिट्टी गीली होने पर भी अगर आपने बार बार पानी दिया तो ये जल्दी गल जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।